स एव ही परम ब्रह्म, वो ही परम ब्रह्म है। तद ब्रह्मा हम न संशय, वो परम ब्रह्म ये मेरी आत्मा ही है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करते हैं वे धन्य हैं, और जो उन महापुरुषों पर कटाक्ष करते रहते हैं वे अपने अज्ञान और दुर्बुद्धि में पड़े हुए अपने जीवन को नष्ट करते हैं। बात बात में उनमें तलवारें खींच जाती हैं, हिंसात्मक क्रांतियां होने लगती हैं, और धर्म आचरण जो हमको शांति प्रदान करता है, हमारे भीतर दुर्बुद्धि होने के कारण, हिंसा होने के कारण हमारा और दूसरों का जीवन कलह, क्लेश और दुख में डूब जाता है। हम अपने जीवन के अर्थ को भूल जाते हैं। काल पुरुष मनुष्य से ऐसे खेलता है जैसे बालक किसी पक्षी को पकड़ के उसके पैर में डोरी बांध के उसको उड़ाते हैं और खींच के फिर जमीन पे पटक देते हैं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, दिव्य आत्मा वाले देवता मुझे प्यार करें, ऋषिगण मुझे प्यार करें, मनुष्य मुझे प्यार करें, मेरे कर्म ऐसे हों, मेरा व्यवहार ऐसा हो, मैं सबके प्रेम को प्राप्त कर सकूं। आज 5 मई, आज के ही दिन मृत्युदेव यम हमको इस भौतिक शरीर से निकाल करके आत्माओं के संसार में ले गए थे, परलोक में ले गए थे। सन 1976 की वो रात्रि, बुधवार का वो दिन था, षष्ठी तिथि थी, छठ, स्वामी कार्तिकेय की वो तिथि, शुक्ल पक्ष था और चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में था। तो कुछ प्रश्न आए हैं संगत की तरफ से। आप परलोक में कब गए थे? हमने बताया 1976 में 5 मई की रात्रि। दूसरा प्रश्न है, सब लोग और खास तौर से आज के युवक जिनको भौतिकता की चमक दमक ने अंधा कर दिया है, वे आपकी इन बातों पर कैसे विश्वास करेंगे? जब कोई साधना में लगेगा तो उसके भीतर से ज्ञान उत्पन्न होगा। बीज को ले जाके कोई खेत में बोएगा तो उसमें से पौधे पैदा होंगे, तो अपने आप दिख जाएगा कि बीज में से पौधे निकल रहे हैं या नहीं। ऐसे ही ईश्वरीय ज्ञान है। ये ज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होता है, फूटता है। नवयुवक आज के हों या पिछले युगों के हों, जिन्होंने भी अपने जीवन में उत्कर्ष, उन्नति
उच्चता को प्राप्त किया है, उन्होंने युवा अवस्था में ही प्राप्त किया है। और हमारे देश में तो छोटे छोटे बालकों ने, ध्रुव जैसों ने उस परम ब्रह्म को कम अवस्था में ही 5 वर्ष की अवस्था में अपने सामने प्रकट कर लिया। किस तरह से? साधना से, तपस्या से। यदि हम चाहते हैं सत्य ईश्वर का तत्व थोड़ा बहुत हमारे सामने प्रकट हो, तो उसके लिए हमें साधना करनी होगी। परमात्मा की रहमतें आज भी बरस रही हैं। आज 5 मई है और कल 4 मई थी। कल की रात्रि में यहीं हमारे यहां रहने वाली एक माता ने मृत्युदेव यम को देखा। यम ने कहा, आओ मेरे साथ, मैं तुमको दिखाऊं। और वो उनको ले गए। कहां तक ले गए ये तो उनको पता होगा। कल रात्रि हम लोग खेतों में थे, गेहूं का काम निपटा रहे थे। रात के 12 हमको वहां बज गए और हमारे कुछ साथियों ने देखा रोशनियां आकाश में एक तरफ से उठी, लाल नीली हरी, और आगे जाके कहीं नीचे जमीन की तरफ जाके विलीन हो गई। 7 प्रकार की देव सत्ताएं, देव योनियां हमारे यहां कही गई हैं। यक्ष, रक्ष, सिद्ध, पितर, गंधर्व, किन्नर और प्रकृति लीन। इनमें 3 तत्व होते हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व और अंतरिक्ष तत्व। इनमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता, किंतु कभी कभी ये किसी किसी को दिखाई देती हैं। ये सब हमारी साधना पर निर्भर करता है। और साधना मन प्रधान है। अपने मन को सदा हम उस परम ब्रह्म में रखें। संसार की तरफ को इस मन को प्रवाहित करेंगे तो कलह, कलेश, अशांति अशांति हमको प्राप्त होगी। इस मन को सदा उच्चता में रखें। माला, जप माला अपने हाथ में रखें। परम ब्रह्म का सिमरन करते रहें। शिवो अहम, मैं ही शुभ तत्व शिव हूं। ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर हूं। ब्रह्मो अहम, मैं ही परम ब्रह्म हूं। मैं ही इस सृष्टि का बीज हूं। ये अभिमान के वाक्य नहीं हैं, ये प्रज्ञ आत्मा, जिस आत्मा के सन्मुख ईश्वर अपने शुद्ध ज्ञान को प्रकट करता है, उसको ये अनुभूति होती है। ईश्वरो अहम। उपद्रष्टा अनमंता बर्ता भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषः पर। इस शरीर में रहने वाली आत्मा ही महादेव महेश्वर है। यदि हमारे ऊपर से मल, विकार, आवरण ये हट जाए। अगला प्रश्न है, आपकी गुरु परंपरा, ज्ञान परंपरा क्या है? बहुत से लोगों से हमने प्रेरणाएं प्राप्त की हैं, ज्ञान प्राप्त किया है। उन सभी महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं। गुरु नानक देव की परंपरा क्या थी? एक ओंकार सतनाम। कबीर की क्या परंपरा थी? वो ही एक ईश्वर। बुद्ध की क्या परंपरा थी?
अंतरात्मा में उस परम तत्व का खोज हमारे वैदिक ऋषियों की क्या परंपरा थी। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो एक है, वो सब में समाया है। पैगंबरों की क्या परंपरा थी। नहीं है उसके सिवा दूसरा कोई आराधनीय पूज्य इष्ट। वो सनातन परंपरा, वो वैदिक परंपरा, वो तीर्थंकरों की परंपरा, वो पैगंबरों की परंपरा, ये सब परंपराएं उस एक तत्व से जाके मिलती हैं। वो ही हमारी परंपरा है। सब में उस परम ब्रह्म को देखना ही हमारी परंपरा है। सबका आदर करना, सम्मान करना ही हमारी परंपरा है। किसी से विरोध ना हो, क्योंकि विरोध करने वालों में ही वो ही परम पुरुष है, उसी को हमारे नेत्र देखें। अगला प्रश्न है, मृत्युदेव यम से आपकी क्या वार्ता हुई थी। रास्ते में जब वो हमको ले जा रही थी तो बहुत सी बातें उनसे हमारी हुई। हमने पूछा, आप किसकी पूजा करते हैं, आपका इष्ट देव कौन है। उन्होंने कहा, वो ही परम ब्रह्म परमात्मा, जिसकी आराधना सब देवी देवता करते हैं, वो ही जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है। सूर्य, चंद्रमा, सितारों में जिसका प्रकाश चमकता है, आत्माओं में जिसका प्रकाश समुद्र की तरह लहराता है, वो ही तत् सत्य, वो जो परम सत्य है। तत् सवितुर्वरेण्यम, उसी को अपनी अंतरात्मा में हमें वर्ण करना है, उसकी उपासना करनी है। भर्गो देवस्य धीमहि, जिसके दिव्य प्रकाश का ध्यान देवगण करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी आत्मा को प्रेरित करता है, अपनी तरफ को खींचता है। ये ही मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो मार्ग हैं वे भटकाव के रास्ते हैं। अगला प्रश्न, आपने शिव का बार बार आपकी वार्ताओं में जिक्र किया है। आप शिव से बहुत प्रभावित हैं। क्या महादेव शिव आपके इष्ट और आराध्य हैं। जितने भी देवी देवता हैं, पैगंबर हैं, जो भी महापुरुष हैं, हम उन सब का सम्मान करते हैं और उनकी जो पद्धति है उस परम ब्रह्म की आराधना की, वो ही हमारी पद्धति है। परमात्मा ने जितनी भी शक्लें पैदा की हैं, चाहे वो देवता हो, फरिश्ते हो, कोई भी, इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। ये सब मिलके जिस एक परम पुरुष की आराधना कर रहे हैं, वो ही हमारा इष्ट है, जो सब देवगणों का आराध्य देव परम ब्रह्म परमात्मा है। अगला प्रश्न, परलोक में चंद्रमा देवता ने आपको क्या दिया था। देवगण जिसको सोमरस बोलते हैं, अमृत रस बोलते हैं, समुद्र मंथन से जो निकाला गया था, और मूर्ख लोग उसको मदिरा बोलते हैं। वो मदिरा नहीं है, विष निकला था और मदिरा भी निकली थी और अमृत भी निकला था। सत्य आत्मा वाले पुरुष अमृत को ग्रहण करते हैं। रजोगुणी आत्मा वाले भोगी विलासी पुरुष मदिरा को ग्रहण करते हैं। और जिनकी बुद्धि में अंधकार है, द्वंद्व है, अशांति है, वे विष का पान करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं।
चंद्रमा ने हमको अमृत सोम रस पीने के लिए दिया था चांदी के पात्र में। अगला प्रश्न, परलोक में वरुण देवता जल के देवता से आपकी क्या बातें हुई थीं? जल के भीतर उनका मोतियों से बना हुआ महल था और वहां से हमने कुछ मोती उठाए कि इनको हम सबूत के तौर पर पृथ्वी पर ले जाकर दिखाएंगे कि हम परलोक में होकर के आए हैं। तब मृत्युदेव यम ने कहा, नहीं, इनको यहीं छोड़ दो, ये परलोक की मर्यादा के विरुद्ध है, यहां से कुछ भी आप पृथ्वी पर ना ले जाएं। हमने कहा, फिर हमारा विश्वास कौन करेगा? कहा, करने वाले करेंगे। जो पवित्र आत्माएं हैं, जिनके भीतर सत्य है, वे तुम्हारे सत्य वचनों का आदर करेंगे, इसकी तुम चिंता ना करो। अगला प्रश्न, सूर्य नारायण किस तरह के थे? सूर्य मंडल में जो चमकता है सूरज, क्या वहां भी सूर्य नारायण नाम के कोई पुरुष हैं? अवश्य। सतयुग के अंत समय खंड में जब सतयुग समाप्त हो रहा था, तब नारद जी वहां के सूर्य लोक के कुछ देवताओं को लेकर पृथ्वी पर आए थे। ये सत्य घटना है। उनके शरीर अग्नि प्रधान होते हैं और वे सूर्य की तरह ही चमकते रहते हैं। ऐसे पुरुष वहां पर हैं और उनके अधिष्ठाता सूर्य नारायण, वो भी ज्योति से भरपूर हैं और उन्होंने मणिमाला हमको प्रदान की थी। देवी सरस्वती से आपको वीणा किस तरह से मिली थी? देवी सरस्वती ने हमको कहा था, अब के तुम सितार बजाना। मैं सितार बजाता था। कहा, माता जी मेरा सितार तो टूट गया। बोले, अच्छा तो लो मेरी वीणा बजाओ। और उन्होंने अपनी वीणा दी। मैंने उस वीणा को ऐसे छेड़ा और उसकी झनकार पूरे अंतरिक्ष में फैल गई। और उसके बाद यहां मुझको रुद्र वीणा उपलब्ध करा दी गई, हो गई, इस तरह से प्राप्त हो गई। धन की देवी और धन के देवता कुबेर ने आपको क्या दिया? मृत्युदेव जब मुझको ले जा रहे थे देवगणों के बीच से, तो धन की देवी ने वहां धन का ढेर लगा दिया। कहा, यह तुम्हारे लिए। मैंने कहा, माता जी मुझे इसका कुछ नहीं करना, आप इसको बांट दीजिए। तो उन्होंने उस धन के ढेर के ऊपर से एक मुकुट उठा के मेरे मस्तक पे रखा, तिलक लगाया, आरता किया, जैसे कोई माता अपने बच्चे का आरता करती है। कुबेर एक बार धन के 12 कलश लेकर के आए और जोत के आगे उन्होंने लगा दिए। जब हम गांव में रहते थे भीतर, मैंने कहा, इसकी मुझे जरूरत नहीं, इसको आप ले जाओ। बस ये जो परमात्मा के नाम की जोत जल रही है, इसका आप ध्यान रखो, ये जलती रहे, ये बुझे नहीं। अगला प्रश्न, पितरगणों से आपकी क्या वार्ता हुई थी? वृद्ध पितरगणों ने हमें अपने गले से लगाया, सिर पे हाथ फेरा, भावुक हो गए, उनकी आंखें भीग गईं। कहा, पुत्र, पृथ्वी पर मनुष्य पिशाच जैसे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। पृथ्वी लोक पर तुम जा तो रहे हो, पर तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा।